सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। जो फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ टॉपिक्स जिसमें कवर किया था हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ बिजनेस, और उसके बाद हमने कवर किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ और टॉपिक्स जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। सो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर का भी मैंने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाके नोट्स कल के ले सकते हैं। और आज के लेक्चर के भी नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से जाकर आप नोट्स ले सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेकंड क्लास, हमारे फर्स्ट चैप्टर की सेकंड क्लास। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ दो तरीके की होती है। एक फर्स्ट होती है इंडस्ट्री, सेकंड होती है कॉमर्स। इंडस्ट्री में एक्टिविटीज़ होती है तीन तरीके की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इनका हम डिटेल डिस्कशन अभी करेंगे। एक बार इनकी टाइप्स देख लेते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री दो तरीके की होती है, एक एक्सट्रैक्टिव, सेकंड होती है जेनेटिक। सेकेंडरी इंडस्ट्री दो तरह की होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक कंस्ट्रक्शन। फिर मैन्युफैक्चरिंग भी चार तरीके की होती है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, और एक होती है असेंबलिंग। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कोई टाइप नहीं होते। फिर टर्शियरी एक्टिविटी भी कोई टाइप नहीं होते। फिर सेकंड आते हैं हम कॉमर्स पे। तो कॉमर्स दो तरीके के होते हैं, एक ट्रेड और एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड दो तरीके के होते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में आता है होलसेल, एक्सटर्नल ट्रेड में आता है रिटेल, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। फिर चलते हैं कॉमर्स में। तो कॉमर्स में चलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होते हैं 5 टाइप के। सो फर्स्ट टाइप है ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड वेयर हाउसिंग, थर्ड इंश्योरेंस, फोर्थ बैंकिंग एंड फाइनेंस, और फिफ्थ होता है एडवर्टाइजिंग। तो अब इन सबका डिटेल डिस्कशन करते हैं। ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू था। सो स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री से। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच गुड्स एंड सर्विसेज इज प्रोड्यूस एंड प्रोसेस। इट इज़ रिलेटेड विथ चेंजिंग द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। इट गिव्स फॉर्म ऑफ यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट। आप समझिए कि इंडस्ट्री क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है। प्रोड्यूस मतलब आप समझिए कि अगर आपके पास इंडस्ट्री में, मतलब आपके पास है फैक्ट्री है, एक बैट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। तो आप समझिए कि जैसे लकड़ियाँ हैं, जो रॉ मटेरियल है लकड़ी को हम क्या था, रॉ मटेरियल है, उसको हम फैक्ट्री तक लेके आए। तो फैक्ट्री तक वो क्या था, रॉ मटेरियल था। लेकिन अब हम उस फैक्ट्री में मशीन्स की यूज़ से उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम, उसका बैट बना रहे हैं। तो बैट क्या हो गया, फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया। जब तक लकड़ियाँ खाली पड़ी थी तब तक उनकी कोई यूटिलिटी नहीं थी, लेकिन जैसे ही लकड़ियाँ का बैट बन गया तो अब उसकी यूटिलिटी हो गई है, उसकी यूटिलिटी बढ़ गई है। जब तक लकड़ी खाली थी तब तक उसका कोई यूज़ नहीं था, लेकिन लकड़ियाँ जैसे ही बैट बनी तो उसका यूज़ हो गया। तो इंडस्ट्री क्या है कि जो प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्म चेंज कर देती है। जैसे लकड़ी का चेंज किया, अगर आप दूसरा एग्जांपल लेंगे लकड़ी का, अगर आपके पास फर्नीचर की फैक्ट्री है तो आप लकड़ी का फॉर्म चेंज करके उसका फर्नीचर बनाते हैं, तो इससे लकड़ी की यूटिलिटी बढ़ गई। अगर आप और दूसरा एग्जांपल लें तो शुगर केन का एग्जांपल ले। अगर आपके पास शुगर की फैक्ट्री है तो शुगर केन को आप फैक्ट्री में ला के उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं और उसको शुगर बना देते हैं, चीनी बना देते हैं, तो उससे उसकी यूटिलिटी चेंज हो जाती है। तो ये किसके अंदर होता है, इंडस्ट्री के अंदर। सेकंड पॉइंट, इन अदर वर्ड्स इंडस्ट्री इज यूज फॉर एक्टिविटीज इन मैकेनिकल एप्लीकेशन एंड टेक्निकल स्किल आर इन्वॉल्व। दीज include activities relating to producing or processing of goods as well as breeding the animals. इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रीज ऐसी एक्टिविटीज़ में यूज आती है जहाँ मैकेनिकल एप्लीकेशन या टेक्निकल स्किल की ज़रूरत होती है, टेक्निकल स्किल इन्वॉल्व होती है। जैसे अगर फैक्ट्रीज़ में मैकेनिकल
एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, जैसे मशीनरीज़ की ज़रूरत होती है। मशीनरी जैसे अगर आप क्लॉथ टेक्सटाइल फैक्ट्री है आपके पास, तो आपको क्लॉथ जो बनाते हैं उसके लिए आपको मशीनरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्निकल स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। कोई कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती है जिसके अंदर टेक्निकल स्किल की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे बोलते हैं। तो वो सब इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है। दीज इंक्लूड्स रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग द एनिमल्स। जैसे उसमें गुड्स को प्रोसेसिंग होती है, मतलब गुड्स बढ़ाते हैं। तो जैसे अगर आपकी फैक्ट्री है, बैट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है आपकी, तो आप बैट्स बढ़ाते जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोडक्शन का काम कहाँ होता है? इंडस्ट्री के अंदर होता है। जैसे एग्जांपल, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स एंड फ्रॉम कॉटन। तो एग्जांपल आप समझिए कि कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसे कहते हैं? जहाँ पर टेक्सटाइल मतलब कपड़े के गुड्स या कॉटन के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। कॉटन क्या है? रॉ मटेरियल है, लेकिन कॉटन से अब हम कॉटन से प्रोड्यूस करते हैं ना, क्लोथ्स बनाते हैं ना कॉटन से, तो प्रोडक्शन हो रहा है क्लोथ्स का। तो इसे तो ये किसके अंडर होता है? इंडस्ट्री के अंदर। अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, जो फर्स्ट टाइप है इंडस्ट्री का वो। So primary industry, it includes all those activities which is related with the extraction and production of natural resources, reproduction and development of living organism, plant etc. तो इसका मतलब है कि प्राइमरी इंडस्ट्री किसको इन्वॉल्व करती है? एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक्सट्रैक्शन समझते हैं? एक्सट्रैक्शन मतलब है जैसे माइनिंग है, तो माइनिंग है, माइनिंग ऑफ कोल है, तो हम कोल को क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे और एग्जांपल है, जैसे पेट्रोल डीजल जो हम वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो किसका हिस्सा है? वो प्राइमरी इंडस्ट्री का हिस्सा है। और रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे जैसे किसी का मछली पालन का काम है, फिशिंग का, किसी का जो बकरियां हैं, गोट्स है, वो चराने का काम है, किसी का काउज का काम है। तो वो सब क्या है? सब प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं पशुपालन, तो वो अपने जो जानवर होते हैं उन्हें बढ़ाते हैं और फिर उनको यूज़ लेते हैं। जैसे जैसे उनसे गुड्स उनसे प्रोड्यूस करते हैं। जैसे काऊ से हम दूध प्रोड्यूस करते हैं, तो काऊ का दूध क्या है? रॉ मटेरियल है। फिर उसको हम फिनिश्ड गुड्स में यूज़ करते हैं, उसको फैक्ट्रीज़ में बेचते हैं, तो उससे घी बनता है, कर्ड बनता है और बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो ये होता है प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर। प्राइमरी इंडस्ट्री होती है टू टाइप की, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। सो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सट्रैक्टिव मतलब कुछ एक्सट्रैक्ट करना, कहीं से कुछ विड्रॉ करना। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है? इट इंक्लूड्स एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम natural resources. It in other words, in this industry supply basic raw material environment are mostly product of natural environment. तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है कि फॉर एग्जांपल एक गोल्ड माइन है, तो आप गोल्ड माइन क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, ये सब प्रकृति की देन है। तो नेचुरल रिसोर्स मतलब प्राकृतिक चीज़ें होती हैं जो नेचुरल रिसोर्स हमको दिए गए हैं। तो उस गोल्ड माइन, उसमें से हम क्या गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? एक्सट्रैक्शन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये, और दूसरा अगर हम एग्जांपल ले, तो फार्मिंग है, प्लांटिंग है, वो भी क्या है? नेचुरल रिसोर्स ही है। हम लैंड दी हुई है जो नेचुरल है, उस पर हम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो वो क्या है? एक्सट्रैक्शन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स है। तो इसे ये किस कैटेगरी में आता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की कैटेगरी में। समझ में आया? दोबारा से समझा देता हूँ एक बार। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री नाम सुनते ही आपके दिमाग में आनी चाहिए फार्मिंग, गोल्ड माइनिंग, कोल माइनिंग, पेट्रोल डीजल, इन सब का आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि ये सब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये पहले से ही अर्थ पे। उन्हें एक्सट्रैक्ट करके हम कुछ नया बना रहे हैं, हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है। सेकंड, जेनेटिक इंडस्ट्री।
इट इंक्लूड्स ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज़ इन फर्दर रिप्रोडक्शन। तो जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब जैसे हम वहाँ प्लांट्स या एनिमल्स का यूज़ करते हैं ब्रीडिंग के लिए, जैसे जहाँ 2 से 4, 4 से 6 होता है। और जैसे अगर इसका सिंपल एग्जांपल ले तो पोल्ट्री फार्मिंग, जहाँ बहुत सारी मुर्गियाँ रखते हैं और उनका फर्दर रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर हम उसे अपने पर्सनल यूज़ या सेल या बिज़नेस के पर्पज़ से यूज़ लेते हैं। जैसे मुर्गियों से फिर हम अंडे लेते हैं, फिर उन्हें सेल करते हैं। तो ये किस में आता है? जेनेटिक इंडस्ट्री में। सो नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री। दीज आर रिलेटेड विथ यूजिंग ऑफ प्राइमरी स्टेज मटेरियल एंड प्रोसेस सच मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स और यूजफुल गुड्स फॉर फाइनल कंजप्शन। तो इसके अंदर हम जो प्राइमरी स्टेज मटेरियल होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री का जो मटेरियल होता है, उसको आगे प्रोसेस करते हैं और उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, और ताकि उसका आगे यूज़फुल और कुछ यूज़फुल गुड्स बनाते हैं उसका, ताकि उसका फाइनल कंजप्शन हो। इसलिए इस इंडस्ट्री को बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसके 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकेंड टाइप होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो सबसे पहले चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इट इज़ द इंडस्ट्री फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस यूजिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू गुड्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था शुगर केन का, तो शुगर केन को सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद मतलब शुगर केन को हम प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद उसे फैक्ट्री में लेके आते हैं, फिर उससे हम क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं। तो ये क्या एक प्रोसेस है। दूसरा अगर एक हम एग्जांपल ले कॉटन का, तो जैसे कॉटन है, कॉटन को हम प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद हम उसे फैक्ट्री में लेके आते हैं, फिर उससे हम टेक्सटाइल का वर्क करते हैं, उससे क्लोथ्स बनाते हैं। तो ये क्या है? इसमें भी एक प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी 3 टाइप की होती है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल और असेंबलिंग। तो एनालिटिकल क्या होता है? सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम सेम एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट होता है, उसके अंदर से हम अलग अलग एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम इसका लें तो वो है ऑयल। तो ऑयल क्या होता है? हमें नेचुरल है, ये हमें मिलता है ऑयल। तो वो जब हमें मिलता है तो वो एक्चुअल फॉर्म में नहीं होता जिस फॉर्म में वो हमें मिलता है, वो काफ़ी उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है। तो उसमें से हम इम्प्योरिटीज़ को अलग अलग को सेपरेट करते हैं। तो उनको सेपरेट करते हैं तो जो कुछ निकलता है पेट्रोल, फिर उसी के अंदर से निकलता है डीजल, फिर उसी के अंदर से निकलता है केरोसिन। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है एनालिटिकल इंडस्ट्री का। तो इसमें क्या है कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एक ही एलिमेंट्स में से अलग अलग एलिमेंट्स। फिर दूसरी टाइप की इंडस्ट्री है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। इसमें क्या है? कंबाइंड वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो सिंथेटिकल में क्या होता है कि अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को एक एलिमेंट बना के, मतलब एक फिनिश्ड गुड्स बना देते हैं अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन करके। जैसे हम बात करें सिंथेटिकल क्लोथ्स है, फूड है, तो फूड क्या है? जैसे हम आप सबसे अच्छा एग्जांपल है फूड। फूड में क्या हम अलग अलग एलिमेंट्स मिला के, इंग्रेडिएंट्स मिला के एक एलिमेंट, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना देते हैं, फिनिश्ड गुड बना देते हैं फूड में। दूसरा एक अच्छा एग्जांपल है सीमेंट। जो सीमेंट हमें जो लास्ट में फिनिश्ड गुड्स मिलती है वो फिनिश्ड गुड्स होती है। उससे पहले उसमें काफ़ी इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं वो सीमेंट को बनाने के लिए, वो फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए। तीसरा टाइप है इसका असेंबलिंग। असेंबलिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स टू मेक न्यू प्रोडक्ट। तो इसके अंदर होता है अलग अलग कंपोनेंट्स को मिलाते हैं, इसमें एलिमेंट्स नहीं, अलग अलग कंपोनेंट्स को मिलाते हैं। और इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल हैं, और सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जैसे हम अलग अलग कंपोनेंट्स को मिलाते हैं, जैसे सीपीयू है, माउस है, फिर यूपीएस है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, इन अलग अलग कंपोनेंट्स को हम मिलाकर कंप्यूटर तैयार करते हैं। तो ये शानदार इसका एग्जांपल है असेंबलिंग का। स्टूडेंट्स, इसका एक पार्ट और होता है, फोर्थ पार्ट, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। वो इसमें
लिखना थोड़ा रह गया है। तो प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि हम किसी रॉ मटेरियल को लाए और उसके ऊपर प्रोसेस करके उसको फिनिश्ड गुड्स बनाएं। जैसे पेपर है, तो पेपर क्या है, पेपर कैसे बनता है, सबसे पहले हम वुड लाते हैं, फिर वुड पे काम करते हैं, उसको पे प्रोसेस करते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं पेपर में। तो ये होता है प्रोसेसिंग। ये फोर्थ पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। तो अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे। तो दिस इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा। तो कंस्ट्रक्शन तो नाम से ही पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किस यूज़ में आती है, बिल्डिंग बनाने में, रेलवेज ट्रैक बनाने में, डैम्स, ब्रिजेस, मॉल्स, थिएटर, रोड्स एक्सेट्रा। तो ये तो बहुत ही आसान था इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यही कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, रोड्स, डैम, ब्रिजेस इनका। तो आज चलते हैं हम हमारे आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है, जो थर्ड इंडस्ट्री होती है, थर्ड टाइप की इंडस्ट्री होती है, टर्शियरी इंडस्ट्री। सो टर्शियरी इंडस्ट्री, दीज आर रिलेटेड विथ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी यहाँ पे, दीज आर रिलेटेड विथ प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंड इंडस्ट्रीज। तो ये जो टर्शियरी इंडस्ट्री होती है वो सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स सर्विसेज और फैसिलिटीज, ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती है और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये वाली इंडस्ट्री सीधी सी सर्विस प्रोवाइड करने से होती है। जैसे अगर आप एक टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप एक सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है अगर आप, तो आप अपने क्लाइंट्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, एडवर्टाइजिंग सेक्टर हो गया, ये सब क्या है, ये सब टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। और स्टूडेंट्स, ये सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहले ही मिल चुके हैं, मैंने अपलोड कर दिए थे। और आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी ज़रूर से फॉलो करें, लेटेस्ट अपडेट्स आपको वहीं मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, और जल्दी से जल्दी 11th क्लास के बच्चों को ये चैनल शेयर करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करिएगा। स्टूडेंट्स, कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।